आज आपके साथ चिकन हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। पहले भी मैंने अपने चैनल पे हलीम की रेसिपी शेयर की थी और आप लोगों ने बहुत पसंद की और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें चिकन की हलीम बनाना सिखाएं। इतनी ज़बरदस्त आज आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूँगा। यकीन करें, अगर आप मेरे तरीके से एक मरतबा ये हलीम ट्राई करेंगे फिर आपने कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इतना खुशबूदार, इतना टेस्टी आपका हलीम बनेगा कि हलीम बनाने के बाद आपके दिल से दुआएं ज़रूर निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दालें भिगोते हैं। मूंग की पीली वाली दाल 50 ग्राम या आधा कप, चावल आधा कप, चने की दाल आधा कप। ये तमाम चीज़ें ना 50-50 ग्राम है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें माश की दाल है वाइट वाली और लाल मसूर की दाल है। ये है दोस्तों हलीम वाला जो, ये आपने लेना है 200 ग्राम। कप के हिसाब से बनेगा ये 1.5 कप, ठीक है। गंदम इसके अंदर आपने शामिल करनी है 250 ग्राम। तो कुल मिला के ये जो हमारा सारा अनाज है ना, दालें वगैरह, ये है 800 ग्राम, ठीक है। 1 किलो में 200 ग्राम कम है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आपने धो लेना है 4-5 पानी से। धोने के बाद आपने इसको सिर्फ 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा देर तक भिगोते हैं ना तो इसके अंदर अक्सर स्मेल आ जाती है। दालें भिगो दी हैं। अब दोस्तों इसका मसाला तैयार करते हैं। ये देख रहे हैं, ज़ीरा सफ़ेद 2 चम्मच आप ले लें। बड़ी इलायची आपने लेनी है 10 से 12 पीसीस। मसाले का ख्याल रखना है, इतनी चीज़ें लेनी हैं। सब्ज इलायची 25 से 30 पीस आपने लेने हैं। बादियान के फूल लेने हैं 10 अदद और काली मिर्चें लेनी हैं आपने 2 चम्मच। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। गरम मसालों या खड़े मसालों की बात करते हैं ना। इसके अंदर आपने लौंग का इस्तेमाल करना, ना तेज पत्ते का इस्तेमाल करना, ना पिपली का, ना दारचीनी का, सिर्फ यही मसाले। इनको आपने पीस लेना है और इसको इस्तेमाल कैसा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मसाले देखें दोस्तों, मैंने पीस लिए हैं। तो फिलहाल इसका काम हो चुका है ख़त्म। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं। 3 घंटे दालें भिगोने के बाद ये देखें दालों की कंडीशन ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करने के लिए एक चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तकरीबन दालें 1.5 से 2 घंटे के अंदर दोस्तों अच्छे तरीके से गलती हैं। तो 800 ग्राम सारी दालें थी हमारी मिला के, दालें अनाज मिला के। तो इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है तकरीबन 5 से 4.5 लीटर, ठीक है। तो मैं तकरीबन इसके अंदर 4.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। तेज़ आंच पे इसको एक उबाल कराते हैं कवर लगा के। जैसे दोस्तों इसको एक उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने इसका जो चूल्हा है ना वो कम कर देना है। हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। दाल अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाएंगी, क्योंकि जब दालें अच्छी तरह से गलेंगी तभी इसके अंदर टेस्ट आएगा। थोड़ा सा आपने इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल कर देना है, आधे चम्मच से भी कम। हल्दी ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर कवर लगाते हैं, इसको दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं और अब हम बनाएंगे इसका कोरमा। कोरमा बनाने के लिए दोस्तों 2 कप आपने ले लेने हैं कुकिंग ऑयल के। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 400 ग्राम बनेगा ये। ऑयल ले लें, घी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। अदरक लहसुन का इस्तेमाल इसके अंदर आपने ज़्यादा करना है। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर रहा हूँ 5 चम्मच। टेंशन नहीं लेनी। कमेंट में ये नहीं लिखना कि शेफ़ ज़्यादा हो जाएगा अदरक लहसुन, सिर्फ आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। रेसिपी बनाने के बाद अगर अदरक लहसुन ज़्यादा हो फिर कमेंट बॉक्स में आके आपने बताना है। सबसे पहले अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब अदरक लहसुन सुर्ख हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। याद रखिएगा 800 ग्राम अनाज था, इसके अंदर चिकन आपने शामिल करना है 1 किलो। बिल्कुल साफ़ी चिकन होना चाहिए। साफ़ी चिकन से मुराद ये है कि नेट वेट होना चाहिए चिकन, ठीक है। और हो सके तो आप 1200 ग्राम चिकन भी ले सकते हैं। अगर आपको हलीम के अंदर ज़्यादा गोश्त पसंद है तो फिर आपने 1200 ग्राम चिकन लेना है। नॉर्मली 1 किलो चिकन काफ़ी है। मैं इसके अंदर दोस्तों सीने का चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो थाई का चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे थाई का जो चिकन होता है ना वो ज़्यादा जूसी होता है। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। चिकन को अब आपने अच्छी तरीके से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। 2 चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। परेशान नहीं होना, नमक बाद में भी ऐड करना पड़ेगा। सुर्ख मिर्च का पाउडर चिकन फ्राई करने के बाद आपने सुर्ख मिर्चें शामिल करनी है इसमें 1.5 चम्मच। नमक भी फ्राई करने के बाद, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्चें आपने 2 चम्मच शामिल करने हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें दोस्तों सिर्फ हल्की सी खुशबू के लिए और कलर के लिए होती है। कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करेंगे हलीम के अंदर, कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर देना है।
थोड़ा सा पानी डाल के चिकन के साथ इन मिर्चों को आपने थोड़ा सा भून लेना है अच्छे तरीके से। और जब ये मसाला आपको लगे ना कि आधा भुन चुका है, फिर आपने जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें शामिल करना है, वो भी आधा। ठीक है, जब ये मिर्चें आधी भुन जाएं, अगर अभी से आप जो मसाला हमने बना के रखा था वो ऐड कर देंगे तो ये फिर ज़्यादा काला पड़ जाएगा मसाला। ठीक है, जब ये आधा भुन जाए, आपको लगे कि ये चिकन के साथ जो हमारा मसाला है, मिर्चें हैं, आधी इसकी बनाई हो गई है, फिर आपने ये मसाला उठा के आधा इसके अंदर शामिल कर देना है। और आधा मसाला ये हम कब इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल साइड पे कर देते हैं। अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट लगा के। जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, फिर चिकन को गलने के लिए हमने रख देना है थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखें दोस्तों, चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। आप देख रहे हैं सारा ऑयल ऊपर आ गया है, बेहतरीन मसाला बन गया है। अब थोड़ा सा आपने पानी इसमें ऐड कर देना है, आधे लीटर के करीब। ठीक है, पानी ऐड करके मिक्सिंग करें इसकी, इसके ऊपर कवर लगाएं, चूल्हा थोड़ा सा कम करें और 25 से 30 मिनट या 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ दें बस। तकरीबन 30 से 35 मिनट पकने के बाद कवर इसका मैं हटा रहा हूँ। इतनी देर में दोस्तों चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल जाती है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल हलवा हो चुकी है चिकन। चूल्हा इसका बंद कर देते हैं और इसके ना रेशे बनाते हैं। रेशे बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी ये जो यखनी है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। ऑयल के लें, यखनी के लें, ये बाहर निकाल दें। थोड़ा बहुत मसाला भी आ जाए, आने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इस तरह का घोटा ले लें आप, या आप अपनी ज़ुबान में जो भी इसको कहते हैं वो लेके। चूल्हा इस वक्त में हमारा बंद है। अगर ज़्यादा पानी हो ना तो आप हल्का सा चूल्हा इसका जला सकते हैं, ताकि जैसे जैसे आप चिकन को थोड़ा सा इसके रेशे बनाएंगे, घोटेंगे, बारीक करेंगे, पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो, फिर चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप चिकन को थोड़ा सा मतलब पीसेंगे ना, इसके रेशे बनाएंगे, सारा खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और इस हलीम की रेसिपी में सिर्फ मेहनत वाला आपका यही काम है। 10 से 12 मिनट आपके लगेंगे तकरीबन चिकन के रेशे बनाने में। जितनी आप चिकन के ऊपर मेहनत करेंगे, उतना ही आपके हलीम का जो रिजल्ट है ना, वो आपको बेहतर आएगा। तो ये चिकन के रेशे हमारे तैयार हो चुके हैं। जो रोगन था उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर कवर लगा के साइड पे कर देते हैं। अब दालें गलने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये काम हमारा खत्म हो चुका है। तकरीबन दोस्तों 2 घंटे के बाद ये दाल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में मैंने इसको 1-2 मरतबा चेक भी किया था, तो पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया ना दालों का, मगर दालें हमारी बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि या तो चूल्हा इसका कम कर देना है या चूल्हा बंद कर देना है। मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। ठीक है, अब दालों को आपने पीसना है। पीसने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप इस तरह का घोटा ले लें, इससे मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, या दूसरा तरीका यह है कि इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें, दालों को पंखे के नीचे रख दें, जैसे थोड़ी सी दाल ठंडी हो जाएगी। जूसर वाला जो जग है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके सारी दाल को पीस लें। तीसरा तरीका यह है हैंड ब्लेंडर। इससे आपके तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। जब आप 10 मिनट तक हैंड ब्लेंडर चलाएंगे दाल के अंदर, ये बिल्कुल पिस जाएगी, इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपने ना यहाँ पे एक चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि भाई गरम गरम दाल के अंदर ये हैंड ब्लेंडर चलाएंगे, ये तो हमारा जल जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी ने इसको इस हिसाब से बनाया होता है। हाँ, 10-12 मिनट तक चलाने से ये होगा कि ये हैंड ब्लेंडर आपका गर्म हो जाएगा, हीट कर जाएगा। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इसको बीच में रोक देना है, यानी कि 2-3 मिनट चला के फिर 2-3 मिनट रोक दें, फिर चला लें, फिर रोक दें। ऐसा करने से ना ये आपका जलेगा नहीं हैंड ब्लेंडर। अगर मुसलसल ही 12 मिनट तक 10 मिनट तक आप इसको चलाएंगे तो हो सकता है ये मशीन आपकी ना जल जाए। ठीक है, मैंने बीच में रोक रोक के इसको चलाया था। अब हैंड ब्लेंडर बाहर निकाल दिया है। दाल की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसके अंदर दाना नहीं है। तो ये दाल हमारी थोड़ी सी थिक है दोस्तों, तो इसलिए इसके अंदर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दालों का पानी थोड़ा सा खुश्क ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह ये थी कि इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ हो गया था बीच में ना दालों का। तो तकरीबन 750 ml के करीब पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। बाकी हम देख लेंगे कौरमा ऐड करने के बाद, और पानी डालना होगा और डाल देंगे पानी। सारा कौरमा उठा के आपने डाल देना है। अब इसका जो फ्लेम है ना वो मैंने ऑन कर दिया है। जब आपने कौरमा डालना हो तो आपने इसका चूल्हा जला देना है, और कौरमा इसके अंदर मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत इसको नहीं है। सिर्फ 3-4 उबाल आपने कराने हैं, और मसाला किसी स्टेज पर इसमें शामिल करना है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप इसी स्टेज पर आएंगे ना, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जब आप
ये कौरमा उठा के दालों के अंदर डालेंगे, जब भी आपको मालूम हो जाएगा कि कैसी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी स्टेज पर दोस्तों इतनी बेहतरीन आपको खुशबू आएगी ना कि आधा तो आपका दिल यहीं पर खुश हो जाएगा, यकीन करें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी है। बस आपने क्या करना है कि इसी तरीके से इसको फॉलो करना है, अपने पास से कोई मसाले इसके अंदर नहीं ऐड करने। तो अभी भी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.25 लीटर के करीब पानी इसके अंदर चला गया है। और जैसे इसके अंदर उबाल आने लगे, आपने मसाला उठा के डाल देना है और इसका नमक भी चेक कर लेना है। नमक दोस्तों कम लग रहा था, इसलिए 1.5 चम्मच और ऐड कर दिया है। अब नमक मसाला पानी इसके अंदर मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको घोटा लगाते हैं ताकि इसके अंदर अच्छी लेस बने और हलीम के अंदर चमक आ जाए। थोड़ा सा घोटा लगाते हैं 10 से 1 मिनट, जब तक इसको उबाल भी आ जाएगा। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है ताकि जल्दी से इसको 2-4 उबाल कराएं और चूल्हा इसका हम बंद कर दें। जब तक इसके अंदर घोटा आपने चलाते रहना है, क्योंकि अगर अभी आप इसको छोड़ देंगे ना और चूल्हा नीचे से तेज होगा तो हलीम आपका नीचे लग जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, उबाल इसके अंदर आ चुके हैं, 2 से 3 उबाल आ गए हैं। और अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ और घोटे को बाहर निकालने लगा हूँ, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 मिनट घोटा भी इसके अंदर मैंने चलाया है। परफेक्ट हलीम बन गया है। थोड़ी साइडें वगैरह इसकी साफ करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। आपने इसको चाट मसाले के साथ यूज़ करना है, फ्राई प्याज के साथ यूज़ करना है और हरी मिर्चें। इसके अंदर दोस्तों मिर्चें आपको ज़्यादा तेज़ नहीं मिलेंगी। अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो ऊपर से आपने इसके अंदर चाट मसाला हरी मिर्चें डाल के इसको सर्व करना है, क्योंकि हलीम का जो असूल होता है ना वो ये होता है कि इसके अंदर लाल मिर्चें तेज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी मिर्चें तेज़ ना हो, नॉर्मल सी मिर्चें हो। हाँ, अगर आपको इसको स्पाइसी करके खाना है तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि आप चाट मसाला इसमें यूज़ करें, हरी मिर्चें यूज़ करें और नींबू का रस निचोड़ के इसको सर्व करें। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से हलीम बनाएंगे ना, सब आपके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपसे गुजारिश यही करूंगा कि एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।